नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस लर्नर्स चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की एक ऐसी भयानक और दुखद घटना की ओर जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू की, जो 1939 से 1945 तक चला और इसे अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई, अनगिनत शहर तबाह हो गए और दुनिया के नक्शे पर स्थायी निशान छोड़ दिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे, किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं ने इसे परिभाषित किया और आखिरकार ये कैसे खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत का असली कारण 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इससे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन क्या ये युद्ध अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। आइए इसके पीछे के मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। ये युद्ध वास्तव में वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई के बीच से उपजा था। यहाँ 19 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद यह संधि जर्मनी पर थोपी गई थी, जिसमें जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और भारी जुर्माना और प्रतिबंध लगाए गए। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। जर्मनी के लोगों में असंतोष बढ़ता गया और हिटलर ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया। उसने वादा किया कि वह जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। हिटलर और नाजी पार्टी की आक्रामक राष्ट्रवादी विचारधारा ने जर्मनी में विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति को मजबूत किया और लेबेन्सराउम यानी जीवन की जगह का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जर्मनी को और अधिक भूमि की आवश्यकता थी। इस विस्तारवादी नीति का परिणाम यूरोप के देशों पर आक्रमण के रूप में हुआ। केवल जर्मनी ही नहीं, इटली में भी फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने तानाशाही कायम कर ली थी और जापान में सैन्य सरकार ने भी विस्तारवाद को अपना लिया था। ये तीनों देशों, जर्मनी, इटली और जापान, ने मिलकर एक्सिस पावर्स का गठन किया और युद्ध की आग भड़काई। पोलैंड पर जर्मनी के हमले के बाद युद्ध तेजी से यूरोप में फैल गया। इंग्लैंड में जर्मनी ने फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर भी हमला कर दिया। हिटलर की ब्लिट्जक्रिग रणनीति, जिसमें तीव्र और अचानक आक्रमण शामिल थे, ने यूरोप में तबाही मचा दी। जब जर्मनी ने फ्रांस को पराजित किया, तब ब्रिटेन अकेला रह गया, लेकिन ब्रिटेन ने कभी हार नहीं मानी। जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हवाई हमले किए, जिन्हें ब्रिटेन की लड़ाई कहा जाता है। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने ब्रिटेन की जनता में साहस और दृढ़ता भरी और ब्रिटेन किसी तरह इस हमले से बच गया। वहीं दूसरी ओर एशिया में जापान ने भी अपने विस्तारवादी अभियान शुरू कर दिए थे। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया और इसके बाद एशिया के अन्य हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जापान के इन आक्रमणों के पीछे उनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाना था। इस तरह से जापान और चीन के बीच युद्ध पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो इस युद्ध की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुई। आइए जानते हैं इन प्रमुख घटनाओं के बारे में। सोवियत संघ पर हमला, ऑपरेशन बारबरोसा। 1940 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। हालांकि हिटलर ने सोवियत संघ के साथ पहले एक गैर आक्रमण समझौता किया था, लेकिन उसकी आक्रामक नीतियों ने उसे सोवियत संघ पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। इस आक्रमण ने युद्ध को और भी व्यापक बना दिया। सोवियत संघ ने भारी प्रतिरोध किया और अंततः स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी को करारी हार दी। 6 जून मिनेनाइटस परिचय को, जिसे हम डी डे के नाम से जानते हैं, एलाइड पावर्स ने नॉर्मंडी के तट पर हमला किया। यह युद्ध का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इस हमले ने जर्मनी के खिलाफ पश्चिमी यूरोप में एक नया मोर्चा खोल दिया। इसके बाद से ही जर्मनी को पीछे हटना पड़ा और एलाइड पावर्स ने धीरे धीरे यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम। जापान के खिलाफ युद्ध में सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए।
इस हमले में लाखों लोगों की जानें गई और जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का आधिकारिक अंत हुआ। इस युद्ध ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। यह अनुमान है कि इस युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। लाखों सैनिकों की जानें गई और कई देश पूरी तरह तबाह हो गए। इस युद्ध के बाद दुनिया के 2 नए सुपर पावर उभरे, अमेरिका और सोवियत संघ। युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई जो अगले कई दशकों तक चला। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई ताकि भविष्य में किसी और विश्व युद्ध को रोका जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 ने मानवता को यह सीख दी कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और विस्तार की लालसा इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इस युद्ध ने दुनिया को शांति और सहयोग की महत्ता को समझने पर मजबूर किया। आज के दौर में विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें और शांति की दिशा में काम करें। तो दोस्तों, यह था वर्ल्ड वॉर 2 का संपूर्ण इतिहास। उम्मीद है आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल साइंस लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।